सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर हमारे साथ हैं बजट के कुछ विषयों पर बात करने के लिए। सर, इस पूरे बजट को किस तरह देखते हैं आप? ये बजट एक केवल दस्तावेज नहीं है, ये विकास की गाथा है। क्योंकि जो विकास अवरुद्ध हुआ था पिछले 10 सालों में अनेक कारणों से और मूलतः अनिर्णय से, वो निर्णय लिए गए हैं। पहले घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ था, उसके लिए आर्थिक प्रावधान नहीं हुआ था। ऐसे अनेक विषयों को आर्थिक प्रावधान ही नहीं दिया है। ये रोजगार बढ़ाने वाला, खेती को, सिंचाई को प्राथमिकता देने वाला, टूरिज्म, हाउसिंग और जो जॉब्स तैयार करते हैं ऐसे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने वाला, ऐसा ये बजट है। और मुझे लगता है हर वर्ग को कुछ न कुछ मिला है इस बजट से, हर राज्य को कुछ न कुछ मिला है इससे। तो मुझे लगता है कि समाज के तरक्की के लिए एक नई आशा बांधने वाला और एक नया विश्वास पैदा करने वाला ये बजट है। और जिसमें निवेश को, यानी घरेलू निवेश को भी सरकारी काम में लाने का, विकास के काम में लाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। तो ये बहुत संतुलित बजट है। सर, इसको आम आदमी का बजट भी कहें और खास आदमी, दोनों का ज्यादा? इसको हर भारतीय का बजट कहना चाहिए। जो विजन मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने रखी, सबका साथ सबका विकास, इसका दर्शन इसमें होता है। और इसलिए ये बजट आप समझिए कि अगर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये क्या योजना है? अगर 1 हेक्टेयर खेती को पानी मिलता है और पहले पानी नहीं मिलता था, तो पानी मिलने से 4 रोजगार पैदा होते 1 हेक्टेयर में। ऐसे अगर करोड़ों हेक्टेयर को हम दे रहे, तो उसका मतलब है कि करोड़ों रोजगारों का निर्माण होगा। टूरिज्म, अब ई वीसा आ गया है, तो टूरिज्म में हमारे आज यहाँ केवल 65 लाख आते हैं। अकेले पेरिस में 6.5 करोड़ पिछले साल आए थे यात्री। अगर हमें 65 लाख का 1 करोड़ 65 लाख भी करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है। सर, इसके साथ जैसे किसान टीवी की घोषणा की है, सामुदायिक रेडियो 400 और खोले जाएंगे। जो IND के जो हमारे प्रस्ताव थे, सबको मान्यता मिली है। तो कम्युनिटी रेडियो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और इसको अगर प्रमोट करना है तो उनका हम अनुदान भी बढ़ाएंगे, उसकी प्रक्रिया सरल करेंगे और सही जो जेन्युइन काम करने वाले संस्थाएं हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स है, उनको ये कम्युनिटी रेडियो का लाभ वो ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी मूवमेंट है समाज की। इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे सर, इंफॉर्मेशन पर सबका अधिकार है। और दूसरा, जो किसान चैनल कर रहे हैं, उसकी तैयारी हमने पिछले कुछ दिनों से शुरू ही कर दी है, जल्दी ये करेंगे। लेकिन आज उसके लिए 100 करोड़ का ये है। मैं अर्थमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में एक चैनल 24/7 चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा है और ऐसा हिस्सा है कि जो प्रकृति से या अंतर से दूर है, लेकिन मन से बहुत एकजुट है। और इसलिए इसको प्राथमिकता देना, और जहां अरुण की पहली प्रभा आती है, इस तरह से अगर यानी सूरज का पहला किरण अगर आता है भारत में, तो अरुणाचल से आता है, तो वहाँ एक अच्छा चैनल बने, यह हमारी इच्छा थी और वो भी उसमें आई है। साथ साथ बाकी भी बहुत सारे काम है कि वो हो रहे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आशादायी बजट है। इस बजट में जेटली जी ने यानी मूल ये किया है कि टैक्सेस बढ़ाकर आय नहीं बढ़ाई है। सरकार की आय बढ़ाने के लिए उन्होंने बेस जो किया है वो ये किया है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़े। जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती है तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। इसके लिए टैक्स की दरें ऊंची नहीं की, किसी पर भी टैक्स नहीं लगाया है, केवल सिगरेट और बाकी प्रोडक्ट्स पर तंबाकू के लगाया है। इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और जो बाकी सबको तो राहत दी है। तो मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग को, आम आयकर देने वाले को जो राहत मिली है, उससे बहुत एक माहौल खुशी का बनेगा। सर, आप पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो जिस तरह से वन रोपण के लिए 1000 करोड़ से अधिक पैसे दिए गए, वन रोपण के लिए एफॉरेस्टेशन हमारा चैलेंज है, उसके लिए पैसे दिए हैं। उससे भी ज्यादा एडेप्टेशन के लिए, क्लाइमेट चेंज डिबेट जो दुनिया में चलता है, एक प्रोएक्टिव एक्शन मोदी जी दिखाना चाहते हैं। और जो भी हमारे मैनिफेस्टो में, यानी हमने घोषणा जो भी की चुनाव के पहले, उसका सभी का दर्शन इसमें है। और जो हमारी प्रतिबद्धता थी वो पहले ही बजट में दिखाना ये बिल्कुल असंभव था, इसलिए कि बहुत परिस्थिति खराब थी, वित्तीय हालत बहुत पतली थी, फिर भी उसी में से एक नया दिशा दिखाने का काम किया है।
अगली साल से इन्हीं विषयों को और ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि तब तक सरकार की आय भी बढ़ेगी। सर एक सवाल और कि जो हिमालयी राज्यों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी बार बार कि वहाँ पे अध्ययन होना चाहिए, उसको जिस तरह से संस्थान हिमालय इंस्टीट्यूट जो एक तरह से हो रही है वो बहुत अहम है, क्योंकि हिमालय हमारी प्राचीन धरोहर ही नहीं, एक सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, एक बहुत अलग ज्योग्राफी है। और इसलिए उसके जो पहाड़ी राज्य है और खासकर बॉर्डर विलेजेस के लिए पैसा रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये बजट, जैसे मैंने कहा ना, हर एक को कुछ न कुछ मिला है इस बजट से, और सबको राहत मिली है, और सबको एक विश्वास मिला है कि ये देश आगे बढ़ेगा, देश अच्छे हाथ में है, और इसमें हर एक का ख्याल किया जाएगा, खासकर गरीब का, किसान का, दलित, शोषित, पीड़ित जो भी है उनका ख्याल करके उनको, और माइनॉरिटीज और सबके लिए कार्यक्रम दिया है, और सबको साथ लेकर हम देश को आगे बढ़ाएंगे, यही इससे प्रतीत। सर एक आखिरी सवाल ये कि गंगा को बचाने की या उनके संरक्षण की जो बात की है, गंगा को बचाना ये राष्ट्रीय धरोहर का ही एक तरह से विषय है, और गंगा तो देश की 40% आबादी को खिलाती है एक तरह से, तो इसलिए गंगा को शुद्ध करना, अविरल प्रवाह बहना और साफ सुथरी गंगा, और 2019 को जब गांधी जी का सारा देश स्मरण करेगा, उस समय तक के लिए ये टारगेट रखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ।